बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिकरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो मरियम नवाज साहबा का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट, जिस पर हमें पहले बातें सुनने को मिल रही थी कि दुनिया इससे सबक सीख रही है। ब्राजील मैडम गई थी तो यही प्रोजेक्ट जो है यूएन ने उठा लिया था कि हम तो देखें कि असल सफाई करते कैसे हैं। शायद वो खजाने की सफाई थी या सड़कों की सफाई, वो पाकिस्तानी अवाम बेहतर जानते हैं, लेकिन मैडम सिंगापुर की सफाई देखकर शर्मिंदा हुई हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद अडियाला जेल के बाहर आज हलीमा खान को क्या हाँ हुई है या ना, कितने लोग आए, क्या इमरान खान से मुलाकातों का दरवाजा खुलने का कोई 1% भी इम्कान पैदा हुआ है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब बार बार धमकियों पर तो आए थे, लेकिन अब वफाक को एक अल्टीमेटम उन्होंने जारी किया कि अगर आपने हमारे पैसे ना दिए तो फिर हम आपसे तावन से इनकार करेंगे। आपने तावन करना क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अलीना शिकरी साहबा आपसे, मरियम नवाज साहबा सिंगापुर को देखकर शर्मिंदा हुई हैं या अपनी कारकर्दगी को देखकर शर्मिंदा होना चाहिए कि पंजाब में हालात कहां पर पहुंच चुके हैं। खबरें टीवी पर तो नहीं सारे लोग यकीन करते कि जो मैडम फंक्शंस करती हैं, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती हैं, अमली जिंदगी में लोगों की कितना फर्क पड़ चुका है। और मैडम के ये दावे कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, बाकी शर्मिंदगी कोई हुई है या सिर्फ जहां सुथरा पंजाब के वर्कर्स को उन्होंने डांटना था डांट दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो आपको याद है मरी में जब उनका प्रोटोकॉल, उनका एंटोराज गुजर रहा था तो वो सुथरा पंजाब वालों को, बेचारे वर्कर्स को खड़ा करके बोला गया था, वो पूरा एक स्टेज, एक पूरा माहौल बनाया जाता था कि जी 1 2 3 एक्शन, और वो सारे वेव करना शुरू हो गए थे। तो ये बड़े स्क्रिप्टेड और स्टेज्ड एक परफॉर्मेंस के तहत जो है वो चीजें लेके चल रहे थे। नाउ दे फाइनली रियलाइज कि जी पैसे भी नहीं है, लेकिन पैसे ना होने के बावजूद आप 11-12 अरब का जहाज ले लेते हैं। आज मरियम साहिबा ने सिर्फ ये नहीं कि उनको जाके, अगर उनके लिए एक आई ओपनर है, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगी और उनको वो वाली बात है, मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा ने कुछ अरसे कबल कहा था कि जी कराची में रहना ऐसा ही है जैसे पेरिस में वो रह रही हो। मतलब कराची में आप लोगों से जो वहां पर असल रह रहे हैं उनसे आप जरा पूछे कि हालत जार क्या है। वही चीज मरियम साहिबा पे भी अप्लाई होती है। मुल्क दुनिया भर के किसी भी कोने में वो चले जाएं, अगर वो एक सर्टन लेंस से चीजें देखेंगी तो उनको अपना पंजाब जो है वो पता नहीं हर मुल्क से जो है वो आगे नजर आएगा। अब हकीकत उनको हिट करना शुरू हो गई है कि 2 साल में जाहिर है पब्लिक जो है वो कन्विंस तो नहीं है। हालात आपके सामने है, 17-18% तक के अब इन्फ्लेशन नंबर्स पे जाने की बात की जा रही है। लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए, 50% के करीब आपकी जो आबादी है, 45-50% की आबादी गुर्बत की सतह के नीचे आ गई है। अब आप जाके कह रही हैं कि जी सिंगापुर और दीगर जो मुल्क जाके उनको अब रियलाइज होता है कि उनके सिस्टम को देख कर शर्म आती है। सिस्टम को देख के तो शर्म जो है वो पाकिस्तानी, एक जेन्युइन जो हमारे पाकिस्तानी है, हम सबको तो बहुत अरसे से वो शर्म महसूस हो रही थी, इनको शर्म महसूस नहीं होती। इन्होंने आज बहुत कुछ बोला है। इन्होंने ये भी कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेती हूँ, मैं प्रेशर जरूर लेती हूँ, मैं सियासी भर्तियों को गुनाह समझती हूँ, मैं पॉलिटिकल एलीट जो है वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं इस सिस्टम में। जो आपको पता है कि वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत में हो, कर रहे हैं ना, जितनी एडजस्टमेंट्स हो रही है वो कौन सी एलीट कर रही है, जरा मरियम साहिबा बताएं। साहब को देखिए, आई का हेड लगाया, कितनी फैमिली फील्डम रूल कर रहा है इस वक्त पूरे मुल्क को। और मरियम साहिबा कह रही है कि जी मैं, और जो मयार है उनके लिए कुछ अरसे कबल उन्होंने ये भी कहा था कि जी मेरे लिए जो कारकर्दगी का मयार है वो सामने जो सफों में बैठे हुए थे उनके वालिद साहब या उनके चचा जो है, सो वो मयार उससे गेज करती हैं कि परफॉर्मेंस की जो है वो क्या 85 से ऑनवर्ड यही है। फैमिली फील्डम उस पे वो कहती है कि जी पॉलिटिकल एलीट जो है इस मुल्क में एडजस्टमेंट्स करवा रहा है और वो प्रेशर जरूर लेती है लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेती। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें जो है वो वापस से हिट कर रही हैं इनको। और ये कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल से जिस किस्म की बात है, वो जो सिस्टम को देख के जो शर्म उनको महसूस हो रही है, ये भी लोगों को जरा कन्विंस करने के लिए, जो विनिंग कप था उनका सुथरा पंजाब वाला, एकदम से वो शर्म से डूब मरने का मुकाम कैसे हो गया। इसी की तारीफें वो करती थी ना, पूरी दुनिया में ये कहते थे कि दुनिया इसकी मिसालें देती है। हाँ। तो आज वो अपनी मिसाल पर आ गई है कि ये सफाई करते हैं और कूड़ा आके और पिछले कुछ अरसे से हमें मुसलसल तवातर के साथ वो ये तारीफें करते हुए कि जी दुनिया इस रोल मॉडल को फॉलो करे। जेकेपी पता नहीं कितना पीछे रह गया है, दीगर प्रोविंसेस जो है, अब आप ओवरऑल भी देख लें, कर्जों में सबसे ज्यादा आगे पंजाब जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन शो किया जाता है कि जी पंजाब में सब कुछ बहुत अच्छा है, पंजाब में पता नहीं दूध की नहरें, पंजाब यूरोप जैसा है। वो आजमा बुखारी साहिबा माजरत के साथ, लेकिन वो भी उसी तरह से तशहीर करा रहे हैं। आप पंजाब के खिलाफ जो है कोई बात नहीं कर सकते। वो जो सारी लेजिस्लेशन हुई हैं, बिल बोर्ड से लेके हर चीज में आप अपनी सिर्फ कारकर्दगी प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे, तस्वीरें लगा रहे थे। तस्वीरें लगा रहे थे। कारकर्दगी उसमें क्या थी? तस्वीर
अब आप बताएं, मरियम नवाज साहबा का ये पछतावा सही है या गलत है, या वाकई उनको एहसास हो गया कि वो अवामी लीडर हो गई हैं, अवाम का उन्हें दर्द जगा गया? एक तो अलीना ने कहा ना, वो कह रही जी पॉलिटिकल एलीट जो है वो यहाँ पर प्लेसमेंट करवाती है, एडजस्टमेंट्स करवाती है। भाई सच बोला है। नेपोटिज्म और पॉलिटिकल एलीट कौन है इस मुल्क में? पॉलिटिकल वो खुद है ना, उन्होंने सच बोला है। नेपो बेबी। नेपो बेबी जिसने जिंदगी में एक दिन अपना रिजक नहीं कमाया, वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हुई है। उसके बाद मीडिया को माजरत के साथ जरा बुरी सी बात है कहने की हड्डी डाल के 7 बिलियन से ज्यादा खर्च किए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में। 3 अरब और मांगा था। ठीक है, 3 अरब मांगा, 7 अरब रुपया इन्होंने हर चैनल को खरीदा है, हर चैनल को खरीदा है। ठीक है, इन्होंने साफी खरीदे हैं, इन्होंने बाबे तजियाकार खरीदे हैं, इन्होंने मीडिया के सेट खरीदे हैं, हर एक को इन्होंने उसकी औकात के मुताबिक पैसा दिया है और अपनी जाली तारीफें करवाई। सुथरा पंजाब में मुझे अभी भी याद है, एक बांदर इन्होंने रखा हुआ है, वो डुगडी पे जाकर डांस करके कहता था बेटी आ गई, अब वो सफाई कर देगी घर की। उसने स्टीरियोटाइप किया मरियम, और मरियम नवाज पे खुश होकर उसको गुड़ फेंकती रही कि तू है खा। ठीक है, यहां तक हुआ, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं भी समझ रहा हूं। ठीक है, अब हालात ये हैं कि आपका सूबा ओडी पे चल रहा है। हाँ। ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है जितने आप खर्च कर चुके हैं। ठीक है, पैसे देने के आपके पास पैसे नहीं है। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की धमकी चेक करें आप, ये सुथरा पंजाब वालों का भी, वो पिंडी में जो गार्डों का हुआ है, वो आज आपने तमाशा देखा है बेचारे। हालत क्या हुई है इस टाइम पे, महंगाई क्या हुई है, ये 18% कह रही है अलीना कि महंगाई हो चुकी है ऑलरेडी। इससे डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा है कि होने लगी है 20%। सरकारी इदारे के मुताबिक 14%। भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते जिंदगी कितनी मुश्किल हुई है। सेंट्रल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, उन्होंने गार्ड आउटसोर्स किए हुए अपने एक प्राइवेट कंपनी को। ये भी नया ड्रामा। गार्ड किस लिए आउटसोर्स हुए हैं पता ना आपको? हाँ। वो इसलिए गार्ड आउटसोर्स किए हुए में है कि हमें गार्ड परमानेंट हायर ना करने पड़े, उनको कोई बेनिफिट ना देना पड़े, और वो कंपनी जो है वो एक मिनिमम ना देने वेज 20-22 हजार रुपया देती है, 12 घंटे की शिफ्ट कराती है उनसे, और आपको पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी। वो आज सड़क पे लेटा हुआ था कि मेरे तो गड्डी निकाल दो, मैंने मार दो, 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। मरियम नवाज साहब बता क्या रही हैं कि जी देखें, एहतजाज आप करना चाहते हैं, आपका हक है, आप एहतजाज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको सैलरी नहीं मिली। ये क्या है, ये मुझे ये समझाए जरा, ये क्या खाती है मरियम नवाज साहिबा की, क्या खाती है ये? मतलब हम पागल है, मैं नासों में रोटी डाले। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे, मैं एहतजाज कर रही हूँ मुझे सैलरी नहीं मिली, हाय हाय, क्या बकवास। वो कह रही है पूरा हवा में नहीं फेंक सकते, ये बदमाशी की इजाजत मैं नहीं दूंगी। बीबी तू सैलरी देना, वो बदमाशी मांग नहीं रहे। मैं एक सेकंड मैं बताना चाहता हूँ, ये अकल देखें इनकी कितनी ठंडी अकल है। चीफ मिनिस्टर अल्लाह के हुक्म से बन गई है, ये बैठ के उधर बता रही है कि मैं तनख्वाह नहीं लेती, आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए, मैं जितनी तनख्वाह होती है मैं वो दिया करूंगा। बेबी आप जितना जहाज, जितने प्रोटोकॉल, 40-40 गाड़ियां, 6-6 दफ्तर, घर को आप कैंप ऑफिस बनाए, मेरे घर को पूरा पेंट होने वाला, मेरे घर में फ्री में पेंट करके जाएंगे, नया फर्नीचर, ये वारदातें भी करते हैं। ये कैंप कल आपने देखा, कल वो हमने बात की थी ना, वो जो ढाबे पे गई थी पीछे मर्सिडीज वाला, पीछे वो इसार राना साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा, इसार राना का मतलब अमीर का शहर देखे, पीछे सूट पहन के लोग जो है वो घूम रहे, उनके प्रोटोकॉल के जो लोग थे, पीछे मर्सिडीज गुजर रही है। और मरियम साहिबा को उस ढाबे वाले ने बेचारे ने चम्मच मंगवा के उसको दिया, तो मरियम साहब ने मैंने चम्मच देखा, चम्मच से नहीं खाया उन्होंने उस गरीब के चम्मच को नहीं पकड़ना गवारा किया। उन्होंने रोटी, उन्होंने कहा रोटी है तो रोटी को नान ले ली, और फिर वो नान चने जो तुम दोनों के माइक से महंगा माइक उस चने वाले ने लगाया था। बड़ी बेइज्जती कर दी है यार भाई, उसका माइक तो देखो ना, उसका 4 उसमें कैमरे लगे हुए थे। ठीक है, एक बंदा मोटा इतने बड़े पेट वाला पीछे सूट पहन के खड़ा हुआ था इस गजब की गर्मी में। आपने देखा नहीं, वो पट्टी भी लगी हुई थी, डोंट क्रॉस वाली, डोंट क्रॉस के पीछे मेरे जैसे गरीब दूर खड़े हुए थे, उनकी बदबू भी ना है। मैडम ऐसी भोंगियां मारती रहती है। ठीक है मैडम, बेस्ट सीएम है ये। वो जैसे डायपर मैडम ये वो है फ्लड इफेक्ट्स में से डायपर पहना के बच्चे को गोद में पकड़ा दिया था कि बगैर डायपर के वो सेब नहीं ठूस दिया बच्चे मुंह से बड़ा से, उसके मुंह से बड़ा से वो डाल दिया। वो भी ऐसे नहीं था, खाओगे उस बच्चे को नहीं खा रहा, चल एले खा फिर। मतलब अभी क्या इस पे क्या ही कोई कहे। मरियम नवाज शरीफ साहब कह रही है जी मैं मेरिट पे बिलीव करती हूँ। भैया आप तो खुद मेरिट पे नहीं, आप इलेक्शन आ रही है, ये कॉन्फिडेंस भी एक अलग ही है। इलेक्शन आ रही है बीबी, वो सरकारी अफसर सारे बैठे हुए बड़े तेज होते हैं, उनको पता होता है हारी हुई है,
और बैठ के उनको बता रही है आपको अपना काम करना पड़ेगा, अगर चीफ मिनिस्टर सड़क पे जाके छोले खा सकते हैं आप भी जाके छोले खाएं। वो कह रहे मैडम हम कल से हम भी छोले देखिए, आपको सलाब के दिनों में वो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें 1122 और 15 का हमला उनने लाइन में खड़ा किया हुआ था। वेल डन, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वापस आ गए। यानी क्या इस कौम के साथ इसमें मतलब सलूक हो गया? ये वो वाला था, वो जो सर्जरी भी जिस पेशेंट की हुई थी कैंसर की, बिना ऑपरेशन आपका इलाज हो गया। सर्जरी सर्जरी हो गई आपकी, अच्छा। उसमें एक वो वही बांधा रखा हुआ था, वो जो बता रहा था कि जी मरियम नवाज चाइना गई है, चाइना से उन्होंने एक ऐसी मशीन खरीद ली है जो चाइना के पास भी नहीं है। And ये वैसे दिस इज वेरी सीरियस। मेरी वालिदा को कैंसर था, मैं आई टेक मेजर एक्सेप्शन टू दिस। वो बांदर गलीज आदमी ने जो बकवासें की हैं, लोग हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं है भाई, ठीक है, लोग बैठ के इंतजार में बैठ जाएंगे कि जी हम उधर जाके बगैर ऑपरेशन के कैंसर क्योर हो जाएगा, कितने लोग मरवा देंगे ये लोग इस तरह करके। आपने तो अपनी 2 मिनट की वाह कर ली। वो नहीं, माजरत के साथ ये जो तारीफें करते हैं उनके साथ फिर बाद में जो सलूक होते हैं फिर चीखते भी हैं आगे। सीखते तो है, लेकिन लोगों को मरवा देंगे यार। ये वाशिंगटन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं या लंदन चले जाएं, उनके पास इतनी सहूलतें हैं कैंसर कि वहाँ जाके इलाज करवा लेते हैं। अच्छा, वो अमेरिका नहीं पता, सारी दुनिया कैंसर ना लोग मर रहे हैं। चाइना ने एक कमरे छुपा के मशीन रखी थी, मरियम नवाज शरीफ ने कमरे का दरवाजा खोला, ये क्या कैंसर की मशीन है, मैं लेके जाऊंगी, हमें क्यों नहीं पता चला, हमें दे दो ये मशीन। पागल बनाते हैं यार, हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं इतनी जाली तारीफ, हर जाली कहानी इन्होंने डाली हुई। रोज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है। आज सुथरा पंजाब आ गया, आज अच्छा अब अंदाजा करो, एक तो खुद सेकंड ही उन्होंने डिकोड कर दिया ना पूरा। आज उन्होंने खुद ही उसको रिजेक्ट कर एक और भी प्रोजेक्ट आ गया, हाँ। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। वो जो क्या? पुराने जो सरकारी स्कूल है ना, अच्छे अच्छे बड़े लंदन बड़े फ्लैट्स, जो सरकारी स्कूल है ना पंजाब के बड़े बड़े अच्छे अच्छे, उनको प्राइवेटाइज करके उनको नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया जाए। उनका भी बेड़ा गर्क अब मुझे बंदा बताए कि नवाज शरीफ और स्कूल का क्या ताल्लुक है ना, क्या स्कूल का नाम मतलब बस इतना ही तल्लक है ना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ व्हीलिंग एंड डीलिंग बना हुआ। वो कल शफकत अवान साहब ने कहा मेरे प्रोग्राम में, इख्तियार वली साहब ने कहा कि जी इनके लीडर को कोई डील नहीं ऑफर करा, तो शफकत अवान साहब कहते बड़े प्यार से, उन्होंने कहा कि इख्तियार साहब का जो लीडर था वो बाहर जब जा रहा था तो रोता हुआ जोड़ गया, इख्तियार साहब और बाकी सारों को रोते हुए छोड़ गए थे। तो ये उस तरह इमरान खान साहब की वो बात कर रहे थे कि जी वो बज नहीं करेंगे, वो डील नहीं करेंगे। सो इस चीज से अगर वो बज या डील करने वाले होते वो 1000 दिन से जाहिर से जेल में ना बैठे होते। बट ऑन द होल जो अभी हम बात करें कि मरियम साहिबा को मेरे ख्याल से जो स्टडी टूर्स का नाम दिया जाता था ना, चाइना गई है तो स्टडी टूर था, बाद में आके बताया जाता है, पूरा पूरा ऑन्टोराज लेके चला जाया जाता है। मेरे ख्याल से ये दौरे इनको करने चाहिए। तो आपको याद नहीं, जहाज खाली था ना, जहाज खाली था, उन्होंने कहा जो रिश्तेदार जड़े जड़े वेला बैठो, मेरे ख्याल से जापान चलो चलो। वो फिर जापान से- ब्रीफ केस, उनकी सहेलियां भी ब्रीफ केस उठाई हुई थी, लेकिन रास्ते मेरे में ख्याल से हांगकांग और वो ऐसे ही आ जाते थे। सिंगापुर और ये सब जगहें जो है ना वो पहले जाके देखनी चाहिए थी कि वहां पे जो फाइन होता है वो किस तरह से कंप्लायंस होती है वहां की। और इनको मेरे ख्याल से सबक सिर्फ सुथराई के लिहाज से नहीं सीखना चाहिए, कानून, वहां पे कानून, वहां पे ये नहीं होता कि जी अमेंडमेंट्स ला के पूरे हेर फेर कर दो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वहां पे स्ट्रक्चर खड़ा होता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ही बदल एग्जैक्टली, आप एक दस्तूर के तहत जो है वो मामला तक चलाए जाए। सियासत में यूनिकॉर्न बनने आई है मरियम नवाज शरीफ साहब कि मैं बड़ी तब्दीली ले आऊंगी। आपने तब्दीली लेके आनी है, आप इंडिया का तमिलनाडु का इलेक्शन देख ले जरा, इलेक्शन जीतते कैसे, 100 सीटें अगला पहली दफा ले ठीक गया। है। विजय क्या नाम है, थलापिया, हाँ, है विजय। 2 साल पहले पार्टी बनाई उसने, और पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जीता क्यों है, ब्राउन पैंट और व्हाइट शर्ट, साथ ऐसे ये उसका था लिबास, ठीक है विजय का, और सिटी, ठीक है, हाँ सिटी उसका था इंतखाबी निशान, सिटी विसल्स, ठीक है। हाँ। इसने 2 साल पहले पार्टी बनाई, इसने खड़े होकर जब तकरीर की थी कि भाईजान इधर जिसको आप वोट दोगे वो कौन होगा, विजय, इधर कौन होगा, विजय, इधर, उसने कहा जी किसी बंदे को नहीं देखना आपने, वोट आप मुझे दे रहे हो, काम मैंने करना है। साथ क्या नारा क्या था कि ये पॉलिटिकल एलीट है, इसको मैंने बाहर निकालना है, सोशलाइज के लिए काम करना है। टैक्सी ड्राइवर के बेटे को एमएलए का इलेक्शन दिया, वो जीत गया, उसको मिनिस्टर बना रहा है, वो इसके साथ ओथ लेगा, 7th ओथ लेना उसने, मोस्ट प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर बन रहा है वो तमिलनाडु का, वो बन रहा है। और सारी की सारी जेन जी उसकी तरफ तवज्जो क्यों हुई, उसने जो लोग का टास्क किया था, टास्क, जब तक तुम्हारे वालिदैन वोट के लिए माने नहीं, विसल बचाते रहे। इकरार उल हसन शुड टेक अ लीव आउट ऑफ हिज बुक, उसको चित्त रखना चाहिए, सीखना चाहिए। कौन गया था वहां, 1.5 दर्जन बंदा था जलसे में। नहीं यार, गलत बात, 19 बंदे थे। 17 वो साथ लेके गया था, 1.5 दर्जन का जरा उर्दू में तर्जुमा करें। 17 वो साथ लेके गया था, एक टेंट वाला था और एक माइक वाला था जो उधर
इससे ज्यादा बता दिए, 1.5 से फिर भी। 1.5 के बाद आते हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा था 10 से 15 हजार बंदा आज बाहर आना चाहिए। यार फिर उन्होंने ट्वीट किया था, अभी तो उन्होंने नंबर तो स्पेसिफाई नहीं किया था। उस दिन मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने किया था 10 से 15 हजार बंदे। उन्होंने डिमांड क्या रखी है? 10 से 15 हजार तो पिछली कॉल पे नहीं था। उन्होंने कहा था कि यहाँ आने इस चाहिए। बार आई थिंक, इस बार आने कितनी चाहिए थी मुझे ये बताया। नहीं इस बार पीटीआई की लीडरशिप जिस तरह से चल रही, जिस पेस पे, उस 2.5 करोड़ वोटर आ जाता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जो हमें पेस पे लीडरशिप अगेन ऑपरेशन नजर आ रही है, उससे तो नहीं अंदाजा हो रहा था कि इस बार कोई भी किसको किया था इस मतलब लीडरशिप को। उन्होंने कहा था नाउ इज द टाइम इमरान खान नीड्स यू। पीटीआई के ओहदेदार, एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर और वर्कर्स का था आप घरों में रहे, क्योंकि वर्कर्स सबसे पहले अरेस्ट हो जाते हैं। तो वर्कर तो फिर डाई हार्ड। अगेन करामत, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि येस और नो में हमें ये पूरा जिसका जवाब नजर आ रहा था ना कि अगर कॉल कामयाब होगी या नहीं होगी, या लोग शो अप करेंगे या नहीं होंगे, लोगों ने आना था। ये पीटीआई के वर्कर्स जो है ना, वो कॉल देना या ना देने के बावजूद भी, अलीमा खान साहब मना करेंगे, वो उसके बावजूद भी आएगा। वो इमरान खान से एक बहुत ही कहते हैं ना किसी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है वो मोहब्बत करते हैं, और वो उनका रेंज भी बिल्कुल जायज है कि जहां पर वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी रिहाई मुमकिन हो। आप पूरा मिशन की एक डाउनग्रेडेशन देख रहे हैं। मिशन क्या था कि जी इमरान खान को रिहा करवाना था, उधर से आप रसाई तक के मामले पर आ गए कि मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर साहब जब ये कहे कि 85% इमरान खान साहब की आंख जो है वो बिनाई चली गई है, इमरान खान साहब को वही डॉक्टर्स जो उनको 4 इंजेक्शंस लगवा चुके हैं, वही डॉक्टर्स अगर कन्वे कर रहे हो इमरान खान साहब को कि आपकी बिनाई वापस भी नहीं आ सकती है, तो इस पे इसके बावजूद भी क्या पीटीआई लीडरशिप को जो है वो हरकत में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा? मैं आपको ये पढ़ के, इनमें से कोई बंदा ऐसा आपको नजर आ सवाल ही पैदा नहीं दिया। मुराद सईद ने भी ट्वीट किया जी, मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने जनाबे वाला पूरी डिटेल डाली है। उन्होंने कहा जी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक्किद करने का फैसला खुद कर सकती है। सीएम जलसों के ऐलान और फिर खुद मुलतवी कर सकता है। अरकान असेंबली शादी और दावतों में मुखालिफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये अब क्यों नहीं कर सकते भाई? एहतजाज के लिए इमरान खान की कॉल का इंतजार है। ठीक है, सुनो एक सेकंड। उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 हुकूमत, सूबाई हुकूमत फॉर्म 47 के अपनी हुकूमत पे तनकीद कर रहा है। उसने कहा जी फॉर्म सूबाई हुकूमत जो है केपीके की फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस जा सकती है, लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले, उनका जवाब होता है पीटीआई क्यादत कहती है फैमिली, और बात फिर सीएम पे आ जाती है। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। ठीक है, आखिर में उसने ये लिखा है कि 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी नाहक सीरी, और इमरान खान जैसा लीडर 4 साल मुझे दरबदर हो गए, मुस्तकिल रिपोशी। आप सिर्फ मिल बैठकर एक जद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा आपसे तो जैसा आप हमारे बयाने का बोझ नहीं उठा सकते, हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। आगे उसने लिखा है, और ये जो कर्नल से मिलकर एक दूसरे को मशवरे देते हो कि खान तो जेल में ही रहना, मुराद सईद तो पागल है, उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगे कि अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे। बहुत लंबा है, नहीं इससे ज्यादा तजिया क्या, गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा था, लोगों को मुतहर्रिक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। किसकी जिम्मेदारी क्या है? किसकी जिम्मेदारी नहीं, सलमान अकरम राजा साहब से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? पीटीआई को स्पीयरहेड कौन कर रहा है क्यादत को? चेयरमैन पार्टी गौर साहब भाई देखो गौर साहब। लेकिन देखिए आप सवाल ये नहीं है कि अलीमा खान साहबा एक तो कॉल देनी पड़ रही है बिकॉज लीडरशिप जो है वो डोमिनेंट हमें नजर आ रही है, बिल्कुल नॉन फंक्शनल मोड में। कॉल कामयाब हुई नहीं कामयाब हुई, कितना लोग आया कितना लोग नहीं आया, अब मेरे ख्याल से सवाल यही है कि एटलीस्ट एक टोकन सिट इन तो कर ले, एक टोकन प्रोटेस्ट तो कर यार। देखो क्या इनको पीछे खड़े होना चाहिए तरीके तफ़्ज़े आने पाकिस्तान या हमारा? बिल्कुल नहीं। उनका क्या स्टेक है? 2.5-3 करोड़ वोट लेके आए हैं, उनका क्या स्टेक है? सॉरी नियाज़ी साहिबा ने क्या कहा, पीटीआई के लोगों को इलेक्शन में भी जाना है। हाँ ठीक है, अभी आज उनका बयान है कि जी आपने इलेक्शन में भी जाना है, आपने लोगों के पास जाना है। आप इमरान खान के नाम से उन्होंने कहा वो कश्मीर का था, कश्मीर का। हाँ, कि लोग वो वहां पर आए, इनको ये अकल नहीं है, मुनसिफाना तौर पे टिकटें नहीं दी। इनको चपेड़े पड़नी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी यार। अलीमा खान का बयान क्या था? अलीमा खान लोगों का रेंज है, फिर आप काबू नहीं कर सकते। अलीमा खान का ट्वीट पढ़ा आपने? जब भुट्टो को फांसी हुई थी ना, तो बड़े सारे पीपल्स पार्टी के वालों के घर जले थे जी सिंध में। ठीक है, इनके घर जब जलेंगे इनको तब समझ आएगी। मैं आपको ये कहना चाहूँ, अलीमा खान ने ट्वीट क्या किया जी, उसने कहा जी इमरान खान को आपकी जरूरत है, पीटीआई वालों, नाउ इज द ठीक है, नाउ इज द टाइम। उसने बताया ये उसके बाद एंड में उसने क्या लिखा है, उसने क्या है अलीमा खान ने, उसने कहा जी वर्कर्स यहाँ पर आते हैं हमारे साथ, हमने देखा है पैटर्न ये है कि इमरान खान की फैमिली को, बुशरा बीवी की फैमिली को और क्यादत को एमएनएस को नहीं अरेस्ट करते, वर्कर्स को ही अरेस्ट कर लेते। वर्कर्स ना आए, आपकी मेहरबानी,
ये लोग हैं, ये इतने बेगैरत लोग हैं, माफ कीजिएगा, इतने कोई बेशरम घटिया लोग हैं। इनमें से आधे बैठे होंगे कोसार, 2 बैठे होंगे उधर जाके किधर इस्लामाबाद क्लब में कॉफी पी रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम अगर शहर से बाहर हो तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, हाँ, क्योंकि हमें फिर जाना नहीं पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा। ये मुझे आप ये बताओ कि इतना क्या खौफ है यार? मंगल हफ्ते में अचानक आ जाता है ना, मार खाओ ना, पूरा शेड्यूल है ना। अरे गिरफ्तारियों से डर है। अच्छा, कल एक प्रोग्राम में वो शेख वकास अकरम साहब ने कहा नहीं मुझे कन्वे नहीं किया, मतलब ट्यूसडेज को आपको कन्वे करने की जरूरत है कि आपने शुक्र है एक चीज मान ली कि ये गमो गुस्सा जायज है वर्कर्स का। आपको अगर हीट पहुंच रही है तो आगे निकल के भी दिखाए ना। नहीं, शेख साहब को तो हीट बहुत जोरों में पहुंची है जब वो एआई की सारी वो वीडियोस। मुझे बड़े पसंद है शेख वकास साहब, वेरी आई लाइक हिम वेरी मच, बट कोई शर्म ही कर लें यार शेख साहब। मतलब कोई 6.5 फुट का आपका दोस्त है गंडापुर, जिसके घर में आप छुप के बैठे हुए इतने अरसे से, ठीक है, वो आपका वो हाल हो गया, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है, वहां पर दाढ़ी बधा के वाल बधा के उत्ते कार बैठे। शेख साहब गंडापुर पीटीए के रज़ारबानी नहीं, शेख साहब गंडापुर सब कुछ हो जाने के बाद होते हैं। इमरान खान की बहन की इंसल्ट कर रहे हैं आके कि जी हमें क्या सलमान वो बेसिकली क्या कर रहे थे, कन्वे नहीं कि हुआ वो है। बेसिकली इलिमा बाजी राजा साहब से कोऑर्डिनेट कर लेते, अक्सर हाँ, होता रहता है। मेरा ख्याल नहीं है हुआ, शायद coordination इनकी नहीं बात नहीं हो सकी, और तुम्हें कोई शर्म ही कर लो तुम यार, कोई थोड़ी एक दूसरे को ब्लॉक किया। मतलब वो सुहेल अफरीदी, मुझे तो सुहेल अफरीदी अगला सवाल मेरे ख्याल में इसी में इतना क्यूट है सुहेल अफरीदी, 76 पड़े 4। आज ड्रामा क्या कर रहा है, आज अवाम में घुल मिल रहा है, कल इंटरचेंज पहुंच गया, परसों इधर पहुंच गया। 1970 थोड़ी है यार। वो मरियम नवाज भी वो भी इसी चक्कर में लगी हुई है। कॉम्प्लिसेंसी, बड़ा होकर मरियम नवाज बनेगा, ये मेरा कॉम्प्लिसेंट जो है वो ज्यादा लग रही है ये पीटीआई की लीडरशिप, बिकॉज दे हैव फैक्टर्ड इन, इन्होंने समझ लिया, इनकी आदत बन गई है कि इन्होंने वीकेंड्स पे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। वहां पे लोग जो है वो खुद उनको पता है कि भाई केपी में निकल जाएगा, जो कि कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। इमरान खान को आपने रिहा कराना है, 4 दिन में इमरान खान रिहा होगा, पंजाब से तहरीक शुरू, और अगर करने मांगे तहरीक इंसाफ के लीडर आगे आए और मार खाए। कहा ना अलीमा साहिबा ने जो लास्ट बात की थी कि अटक पुल तक भी जो आ जाए ना वो आवाज दे दी, उधर से नहीं केपी का बंदा जो है वो तो डी चौक तक पहुंचता है भाई। राना सनाउल्लाह का बयान आपको याद है जो उन्होंने एआरवाई पे नईम अशरफ भट्ट को दिया था कि 24 नवंबर को इमरान खान को रिहा करने वाले। अलीना की प्रोग्राम में भी 4 दफा दे चुका, करता नहीं, राणा भी बड़ा नहीं किस वजह से, क्योंकि लोग इतने निकल आए थे ना, फार्मूला तो आसान से। अब आप प्रेशर नहीं क्रिएट, अली जफर साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि मैंने कहा आप सियासी प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे, अब गवर्नमेंट भी जो है कंफर्टेबल है, स्मूथ सेलिंग उनके लिए, वो जानती है ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, तो आगे से कहते हैं नहीं हमें स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी होगी और फिर इवेंचुअली हमें पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा। मैंने कहा पॉलिटिकल डायलॉग आप किससे करना चाहते? नहीं, पॉलिटिकल डायलॉग नेचुरली बहुत नहीं करना चाहता, बिस्ती करा रहे हैं भाई। ये सबसे बड़ा नुकसान इसका किसको हो रहा है? ये जो हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज है और तहरीक इंसाफ का कमजोर कर रहा है, इसका नुकसान हो रहा है अवाम को। अवाम को इसका क्या नुकसान हो रहा है? 400 रुपया पेट्रोल, 800 रुपया ये, 1000 रुपया ये, लटरम पटरम, पता नहीं क्या तबाही मचाई हुई है। खैर सही, चले मेरे ख्याल में वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और सुहेल अफरीदी ने जो अल्टीमेटम दिया है वो सुहेल अफरीदी को भी पता है कि सिर्फ मीडिया की जीनत बनेगा और उसका असर कोई नहीं होना, पुरानी तनहा पर उन्होंने काम करना है। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शेख को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।